नमस्कार दोस्तों, यूपी एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार सर, पीसीएस से यूपी गवर्नमेंट में सेलेक्टेड हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए। वह आरओ मेंस के लिए जीएस के व एमसीक्यू के प्रश्न। इसमें क्या रहेंगे, कुछ करंट अफेयर के एमसीक्यू रहेंगे और कुछ रहेंगे जीएस के। ठीक है। जो इसमें करंट अफेयर के एमसीक्यू है वो कहाँ से उठाए हुए हैं? वो उठाए हुए हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। ठीक है, ये करंट अफेयर के एमसीक्यू है। फिर उसके बाद ही फिर हमारे आ जाएंगे जीएस के एमसीक्यू। आपका एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, इसलिए अब शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन एफएओ के अनुसार विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला नौवां देश कौन सा है? तो इसमें है ये भारत। ठीक है, तो कौन सा है? भारत है। पहले 10वां था, लेकिन अभी ये नई रिपोर्ट आई है आज के न्यूज़पेपर में, तो इसमें 9वां है। तो भारत कौन सा नंबर का है इसमें सर्वाधिक वनों में? तो 9वां है। अब ये है एफएओ। एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर बताओ इसका। इसका है हेडक्वार्टर इटली के रोम में। तो कहाँ है इसका? रोम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया है? हेडक्वार्टर रोम में है और स्थापना 1945 में हुई थी एफएओ की। अब देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के आधुनिक दास्तां यानी कि मॉडर्न स्लेवरी की प्रथा, कफाला क्या है ये? तो कफाला है। तो कफाला प्रणाली। ठीक है, तो प्रणाली है ये। कफाला प्रणाली किस देश ने समाप्त कर दिया? तो ये किसने की है? तो ये की है सऊदी अरब ने की है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो रियाद है। रियाद है सऊदी अरब की राजधानी। मक्का और मदीना कहाँ है? तो यहीं पर है। मक्का और मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है हमारे मोहम्मद बिन सलमान। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान है। चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत के वर्तमान सीडीएस कौन है? तो कौन है? जनरल अनिल चौहान है। तो कौन है जी? जनरल अनिल चौहान है। बी ऑप्शन हो जाएगा। और प्रथम कौन थे? तो ये थे हमारे प्रथम। कौन? तो जनरल विपिन रावत प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस थे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान सेना प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो ये कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। सी उत्तर हो जाएगा इसका। और प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे एम करियप्पा। तो एम करियप्पा। करियप्पा। यहाँ पर सेना प्रमुख का अर्थ है थल सेना। ठीक है, तो थल सेना के वर्तमान में सेना प्रमुख कौन हो गए हमारे? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और प्रथम कौन थे? एम करियप्पा थे। हमें बताना है लोअर संग्रहालय कहाँ है, यानी कि लोअर म्यूजियम कहाँ है? तो ये है हमारा फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। ये चर्चा में था अभी यहाँ पे, और अभी चोरी हुई है। ठीक है, इसीलिए चर्चा में था। तो लोअर संग्रहालय फ्रांस में है। अब है नीरज चोपड़ा जी के ऊपर है। नीरज चोपड़ा है। तो नीरज चोपड़ा को अभी ये चर्चा में थे। तो नीरज चोपड़ा को अभी लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया, इसलिए चर्चा में थे। तो इनके बारे में देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारे भाला फेंक, यानी कि सी उत्तर हो जाएगा। भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? ये जीता था टोक्यो ओलंपिक में। कब हुआ था? 2020 में हुआ था ये। नौवा क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा को किस सैन्य पद से सम्मानित किया गया? तो इनको सम्मानित किया गया लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से। तो ये हो गया हमारे करंट अफेयर के आज के, यानी कि 23 अक्टूबर के एमसीक्यू हो गए। अब हम जीएस के एमसीक्यू देख लेते हैं, 5 एमसीक्यू। जीएस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन और कारण वाला है। पहला कथन क्या है हमारा? तो जल का क्वथनांक ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट है अर्थात वह तापमान जिस पर जल क्या हो जाए? उबलने लग जाए। ठीक है, जैसे जनरली जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है। तो क्वथनांक मतलब जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर जल उबलने लग जाए। ठीक है, तो जल का क्वथनांक ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। वास्तव में क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर जल क्या हो जाए? तो जल भाप में कन्वर्ट हो जाए। उसी को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक बोलते हैं। तो जल का क्वथनांक ऊंचाई अगर बढ़ेगी तो घटेगा, ये सही है हमारा। दूसरा देखते हैं। वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ता है। ये गलत है। अगर यहाँ पे हम घटता कर दें, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो घटता है, यहाँ पर बढ़ने की जगह क्या आ जाएगा? घटता है। तो उत्तर देखो, ए सही है, आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ए उत्तर हो जाएगा इसका। ए सही है, आर असत्य है। दूसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? ये बताना है। तो गजनी तो अफगानिस्तान में है।
फरगना अफगानिस्तान में नहीं है। कांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में है। समरकंद भी नहीं है। तो फरगना और समरकंद कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान में। कहाँ है ये? तो उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान में है। इसीलिए हमें क्या बताना है? अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, यानी कि दो चार देख लो किसमें इसमें है। तो दूसरे का ए हो गया, यानी कि फरगना और समरकंद अफगानिस्तान में नहीं है, ये कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। तो दूसरे का उत्तर ए हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सैयद वंश। तो सैयद वंश किसके बाद आता है? ये आता है तुगलक वंश के बाद। तो सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो ये बताना। जैसे खिज्र खां है, तो खिज्र खान ने तो इसकी स्थापना ही की थी, तो पहला तो शासक यही हो जाएगा। तो पहला खिज्र खां हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन है इसमें? मुबारक शाह है। तो मुबारक शाह कब से कब तक था? ये था 1421 से लेकर 1434 तक था। ठीक है जी। इसमें जो खिजर खां थे वो कब से कब तक थे? 1414 से लेकर 1421 तक थे। फिर है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कब से कब तक है? तो मोहम्मद शाह इसमें 1434 से, तो 1434 से 1445 तक है ये। 1445 तक है। फिर आता है अलाउद्दीन आलम शाह। ये कब से कब तक है? ये है 1445 से लेकर 1451 तक है। अब इसका क्रम लगा लेते हैं। जैसे पहला कौन हो जाएगा इसमें? खिज्र का, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन है? तीसरा ऑप्शन है, तो यानी मुबारक शाह, क्योंकि 1421 से 1434 तक है। फिर कौन है इसमें? 1434 से 45 तक मोहम्मद शाह, यानी कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर लास्ट में फोर्थ है ही। तो एक तीन दो चार हो जाएगा। एक तीन दो चार किस में है? ये सी में है, तो तीसरे का सी हो गया। तो इसमें सी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चौथा क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, मिट्टी अपरदन यानी कि सोइल इरोजन के प्रकारों को मिट्टी के नुकसान की बढ़ती मात्रा के अनुसार हमें सही से लगाना है। अच्छा, जैसे ये स्प्लैश है, इसको लिख लेते हैं पहले हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे स्प्लैश अपर्दन है, तो स्प्लैश अपर्दन को क्या बोलते हैं? बौछारी बोलते हैं। तो बौछारी अपर्दन है। शीट का है, तो शीट अपर्दन को क्या बोलते हैं? तो शीट अपर्दन को बोलते हैं परत। तो परत अपर्दन बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर रील है, तो रील को क्या बोलते हैं हम? रील को बोलते हैं नालिका अपर्दन। तो नालिका अपर्दन है। फिर है हमारा गलीय अपर्दन। तो गलीय अपर्दन को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अवनालिका। तो अवनालिका क्षरण बोलते हैं। तो अवनालिका, तो अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। सबसे पहले जब बारिश होती है, तो सबसे पहले कौन सी परत जाती है? तो सबसे पहले जब बारिश होती है तो सबसे पहले बौछार होती है, तो बौछारी कह लो। ठीक है। तो बौछारी सबसे पहले यही परत जाती है। फिर उसके बाद उसकी परत हटती है जब और ज्यादा बारिश होती है। फिर जब तेजी से बारिश होती रहेगी, ठीक है, तो पानी बहेगा। तो क्या होगा? तो पानी जब बहेगा तो नाली बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा? तो नली का पर्दन हो जाएगा। ठीक है। तो नली का पर्दन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा? अवनलिका हैगा। उससे बड़ी नाली बन जाएगी, और तो अवनलिका पर्दन हो जाएगा। तो अवनलिका। फिर उसके बाद क्या होता है? पूरा का पूरा स्ट्रीम चैनल बन जाता है, यानी धारा चैनल बन जाता है। ठीक है, जैसा बीहड़ वगैरह में मिलता है, तो धारा चैनल। तो ये क्रम है उसका। ठीक है। जैसे मिट्टी का पर्दन होता है, जैसे पहले शुरुआत हुई, बारिश छोटी छोटी हो रही है, ठीक है, तो बौछारी। तो बौछारी हो जाएगा। बौछारी का मतलब क्या हो जाएगा? स्प्लैश, यानी कि वन हो जाएगा इसमें। फिर दूसरा क्या है? परत अपर्दन होगा। तो परत मतलब शीट वाला है ये। शीट इरोजन, यानी कि दूसरा ऑप्शन होगा फिर। ठीक है। फिर इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जो नली, नाली बन जाती है छोटी छोटी। ठीक है। तो उस नली वाला देखो कौन सा है? तो नली वाला है रील अपर्दन। तो थर्ड हो जाएगा इसमें। ठीक है जी। फिर हो जाएगा हमारा अवनालिका। तो अवनालिका कौन सा है? गलीय अपर्दन है। तो चार हो जाएगा इसमें ऑप्शन। तो एक दो तीन चार हो जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सही है ये। ठीक है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए थोड़े, लेकिन क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो पहला हो जाएगा स्प्लैश, यानी कि बौछारी। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा हमारा? सीट, यानी कि परत। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा हमारा? रेल, यानी कि नलिका। और चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा हमारा? गली, यानी कि अवनालिका। ठीक है। और इसके बाद एक और आता है पांचवा, यानी कि धारा चैनल। जैसा बीहड़ में बड़े बड़े, ठीक है, बीहड़ बने और धारा चैनल। ठीक है। इससे क्या है? कृषि योग्य जमीन खराब हो जाती है। तो इस तरह से लगभग 10 क्वेश्चन डेली देख लिया करेंगे। तो 10 क्वेश्चन डेली देख लिया करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? जीएस के हो जाएंगे 5 क्वेश्चन, और लगभग करंट अफेयर के हो जाएंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, ये बताना आपको, आरओ और जो एआरओ होने वाला है अभी, इसका मेंस होने वाला है, इसमें से जो भी दे रहा है वो कमेंट बॉक्स में यस कर देगा। ठीक है। उसमें लिख देगा कि मैं आरओ मेंस दे रहा हूँ। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कमेंट में? कि आरओ मेंस जो दे रहे हैं, तो आरओ मेंस लिख के आप भेज दीजिएगा। उससे आइडिया लग जाएगा कितने स्टूडेंट दे रहे हैं।
तो अगर काफ़ी संख्या रहती है तो हम स्पेशल इसी के लिए और ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को भेजो और सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नमस्कार।